जब हम इस धरती पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं या प्रभु द्वारा भेजे जाते हैं, जब भी हम यहाँ आते हैं धरती पे पहली श्वास के साथ, जब हमारा जन्म होता है, आम भाषा में कहें तो हमारा जन्म होता है, जो हमारा बर्थडे होता है, उस दिन पहली श्वास के साथ हमारा जो पालन पोषण होता है, हमारी जो तैयारी होती है, हमारे जो प्रियजन होते हैं, हमारे जो परिवार वाले होते हैं, वो हमारा पालन पोषण एक राजकुमार की तरह करते हैं। एक राजकुमार जो कल को राजा बनेगा, इस दुनिया का, इस देश का, इस मोहल्ले का, एक राजकुमार की तरह वो हमें ट्रीट करते हैं, जो कल को बहुत सारा उनके लिए सुख लाएगा, समृद्धि लाएगा। एक राजा की तरह, हमारा राजकुमार की तरह हमारा पालन होता है जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं। या अगर आप एक लड़की हैं तो आपका एक राजकुमारी की तरह पालन होता है, उसे डॉल की जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे हर चीज़ों मुसीबतों से बचा के रखा जाता है, उसे किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, एक राजकुमारी की तरह उसका ख्याल रखा जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है। और ये सपने दिखाए जाते हैं या देखे जाते हैं कि एक दिन राजकुमार आएगा और उसे अपनी घोड़ी पे बिठा के ले जाएगा। मीन्स लड़का पैदा हो तो राजा बनेगा, राजकुमार आया है। लड़की पैदा हो तो राजकुमारी है, उसका पालन राजकुमारी के जैसा, और वो एक दिन एक राजकुमार के साथ शादी करके चली जाएगी। इस पूरी कहानी का सार क्या है? इस पूरी कहानी का सार ये है कि जब भी हम इस धरती पे आते हैं, हमारा लालन पालन, जो हमारी प्रारंभिक पहचान है, जो हमारी प्रारंभिक परवरिश है, वो इस तरीके से होती है, जो एक राजकुमार के तरीके से होती है या एक राजकुमारी के तरीके से होती है। बट जब हम थोड़े दिन बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हमें इस बाज़ार में, इस दुनिया में जाते हैं, जब हमें नौकरी करनी पड़ती है पैसे के लिए या बिज़नेस करना पड़ता है, या तब हमारा बॉस हमें बोलता है कि क्या आप कहीं के राजकुमार हैं, क्या आपके कहीं के राजा हैं, क्या आपकी फैमिली ने ये नहीं सिखाया, क्या आपकी फैमिली ने वो नहीं सिखाया, आपको दीजिए कुछ नहीं आता है, सीख के आना था। सेम ऐसा लड़कियों के केस में भी होता है कि आप क्या कहीं की राजकुमारी हैं, काम करना सीखा नहीं आपने, क्या करना है आपको लाइफ में। इस तरह की बातें जब हम प्रोफेशन में आते हैं तब हमें सुनने को मिलती है। खैर, बहरहाल ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट ये है कि जीवन 3 बातों से घिरा हुआ है। 3 बातें हमेशा जीवन में चलती रहती हैं जो हमें सीखने लायक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है धन, दूसरा है धारणा, तीसरा है ध्यान। तो धन, धारणा और ध्यान, ये 3 जीवन के अद्भुत टूल हैं, 3 अद्भुत चीज़ें हैं जिनको हम सीख के, जिनको हम मैनेज करके इस जगत में अगर हम राजा बनना चाहते हैं तो राजा बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो आज के सेशन में, आज का जो वीडियो है उसमें हम पहले चर्चा करेंगे धन की, और आने वाले पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे धारणा की, और तीसरे में हम चर्चा करेंगे ध्यान की। और मीनवाइल इन तीनों के बीच में हम ये बात करते रहेंगे कि तीनों का उपयोग क्या है और ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मूल पॉइंट कि धन क्या है। इस कहानी के पीछे भी धन है। धन चाहिए। धन क्या होता है जी? मनी क्या है? पैसा क्या है? इसे हम कैसे कमा सकते हैं और किन किन विधियों से बचा सकते हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आते हैं कि धन क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि धन से हम जो चाहे खरीद सकते हैं, चाहे हम घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। धन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ताकत से हम इस जगत में जो भी चाहें, इस जगत का मतलब जो हमारा बाजार है, कंक्रीट वर्ल्ड है, इस जगत में हम कुछ भी धन से हासिल कर सकते हैं। तो अब धन को हासिल करने के लिए क्या करना है?
धन हम कैसे प्राप्त करेंगे और धन को हासिल करने के लिए क्या 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला जो धन के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि पहले हमें फोकस रूप से ध्यान पूर्वक ये समझना होगा कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, धन क्या है। पहले तो क्या है धन को समझना होगा, फिर हमें धन कितना चाहिए इसके बारे में हमने पीछे के वीडियोस में चर्चा की है। शरीर की ज़रूरत, मन की ज़रूरत और ध्यान की ज़रूरत, ये 3 जो बेसिक आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, उसके लिए हमें कितना धन चाहिए, हमारे पास बैंकों में कितना पैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में डिटेल वीडियो हमने चर्चा किया है। आप जाके हमारे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं धन की। तो हम धन पे फोकस करते हैं। तो धन को पाने के लिए 3-4 चीज़ें फोकस करनी है। पहली ये कि हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना पैसा चाहिए, फोकस करना है, काउंट करना है। उसके बाद हमें डिसीजन के बाद जो दूसरा काम करना है धन के बारे में वो ये कि हमें कोई एक पार्टनर ढूंढना है, अकेले नहीं जाना है। हम नौकरी कर रहे हों तो हमें अपना असिस्टेंट ढूंढना है, अगर हम बिजनेस कर रहे हों तो हमें अपना एक पार्टनर ढूंढना है। पार्टनर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पार्टनर, जब भी हम पैसे की रेस में जाते हैं, पैसे की दौड़ में जाते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें संभाल सके, मानसिक स्तर पे हमारी बातें समझ सके, हमारे सुख दुख में साथ दे सके। इसलिए हमें एक पार्टनर होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम पैसे के गोल को अचीव करने में विचलित हो जाएंगे, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पहला क्या है कि हमें पहले तो डिसाइड करना है कि हमें कितना पैसा चाहिए। फिर सेकंड क्या है कि हमें लाइफ में एक पार्टनर चाहिए जो हमें हर कदम पे हमारा साथ दे, हमारे इमोशंस को समझे, हमारे आगे पीछे रहे, हमें सपोर्ट करे। 2 हो गए। फिर तीसरा क्या करना है जी? तीसरा ये करना है कि हमारे पास बहुत सारी धारणा है, हमें बहुत सारी धारणा दी गई है, जैसा कि रेफरेंस आप कहानी से भी ले सकते हैं कि हमें बताया गया है कि हम राजकुमार हैं, राजा हैं या रानी हैं या युवराज हैं, राजकुमारी हैं। हमें जो भी धारणा सिखाया गया है, जब भी हम पैसे के पीछे जा रहे हों या बिजनेस के पीछे जा रहे हों या जब हम अपने इस गोल में हिट करने की कोशिश कर रहे हों, तो हमें इन धारणाओं को थोड़े वक्त के लिए अपने जीवन से विराम देना होगा। बाद आगे वाले टाइम में हम बताएंगे कि चर्चा करेंगे कि इसका क्या करना होगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए अपनी इन धारणाओं से बाहर आना पड़ेगा कि हम क्या हैं और हमें क्या सिखाया गया है, जब तक हम पैसे की टारगेट को पूरा नहीं कर लेते। तो 3 हो गए। पहला क्या हो गया कि पहले हमें फोकस करके डिसाइड करना है कि हमें कितना पैसा चाहिए। दूसरा क्या हो गया कि हमें पार्टनर ढूंढना है, एक जीवन में ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो हर कदम पे हमारा साथ दे, हमें जज न करे, सही गलत सुख दुख में हमारा साथ दे। तीसरा, हमें अपनी धारणाओं से छुटकारा लेनी है। जो भी धारणाएं हमने सीखी हैं उससे छुटकारा लेनी है, टाइम बीइंग के लिए या लाइफ टाइम के लिए, डिपेंड करता है आप पे, लेकिन टाइम बीइंग के लिए तो लेना ही है जब तक हमारे धन का टारगेट पूरा नहीं हो जाता। और चौथा क्या करना है? चौथा हमें सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने जो भी टारगेट रखा है, शरीर के हिसाब से समझिए, हमने शरीर का टारगेट रखा है कि हमारे पास बैंक में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, या मन के हिसाब से शरीर और मन दोनों की ज़रूरतों को मिला के अगर हमने डिसाइड किया कि हमारे पास 8 से 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, या शरीर, मन और ध्यान तीनों के हिसाब से हमने कुछ भी अमाउंट डिसाइड किया है कि 50 करोड़ होने चाहिए या 100 करोड़ होने चाहिए, व्हाटसोएवर जो भी अमाउंट हमने डिसाइड किया है, वो अमाउंट पूरा होने के बाद हमें इस पूरे जो हमने प्लानिंग करी, जो हमने मनी के पीछे दौड़ लगाई, जो हमने रेस लगाई, हम जिस भी प्रोग्राम में लगे हुए थे, इसके बाद कंप्लीट करके हमें वापस आ जाना है। और वापस आके क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहां हमारा मेन फोकस होगा कि धारणा क्या है, ये हमारे धन पाने के लिए कैसे कैसे बाधा देती है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे इसको कम करके या ख़त्म करके अपने मनी के गोल को और अपने ध्यान के गोल को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को